Let's start it. After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering, तो बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री के बाद किसमें, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है जो फ्लाइट्स वगैरह की इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते हैं या एयरप्लेन्स कैसे काम करते हैं वो सब। अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, उनके अगेंस्ट मीन्स ग्रेट अपोजिशन मीन्स विरोध, अपने फादर के बहुत बड़े विरोध के बावजूद भी अपने जब वो कंप्लीट कर लिया अपना ग्रेजुएशन, सी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट्स। सी वेंट वो गई मास्टर्स डिग्री के लिए कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सी लेटर अर्नड हर पीएचडी, लेटर मीन्स बाद में, अर्न किया मीन्स मिला, बाद में उन्होंने अपना पीएचडी भी किया इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने अपना पीएचडी किया है। एरोस्पेस का मतलब क्या हुआ, जो स्पेस से रिलेटेड जो एयरक्राफ्ट या प्लेन कुछ भी जो जाती है उनकी इंजीनियरिंग के बारे में। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल, फ्लोरिडा। ठीक है, कल्पना चावला जो थी पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मीन्स द पर्सन हु गोज टू स्पेस टू ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ मीन्स टू फ्लाई। रॉकेट जब स्टार्ट होता है ना तो उसको ब्लास्ट ऑफ बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, नीचे से ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट थी टू ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ मीन्स टू गो, लिफ्ट होना, ऊपर जाना, फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल, फ्लोरिडा। लॉन्च पैड मीन्स जहाँ से स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट को ऊपर छोड़ा जाता है, कहाँ के लिए, स्पेस के लिए, उसी को लॉन्च पैड बोलते हैं। तो एक केप कैनावेरल फ्लोरिडा में था जहाँ से ये पहले इंडियन अमेरिकन बनी जो स्पेस में गई। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना, बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन में भाग लिया उसने जो स्पेस में रिलेटेड था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद द स्टाफ। उनकी जो फैमिली थी फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो चीयर्ड मीन्स उत्साह बढ़ाना, चीयर्ड मीन्स उत्साह बढ़ाना, अलॉन्ग विद स्टाफ एट द केनेडी स्पेस सेंटर। उन लोगों ने कल्पना चावला का उत्साह बढ़ाया, अलॉन्ग विथ मीन्स साथ में मिल गए स्टाफ के, कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। जब उन्होंने ये देखा कि कैनेडी स्पेस सेंटर से दे वॉच्ड कोलंबिया लिफ्ट, कोलंबिया अपनी जर्नी स्टार्ट किया, लिफ्ट ऑफ किया, रॉकेट उड़ा, राइट, उसे लिफ्ट ऑफ बोलते हैं, या पीछे जो आपने देखा ब्लास्ट ऑफ, सेम मीनिंग है। कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। उनका जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, मैरिड टू द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉन पेरी हैरिसन। लेकिन वो एक यूएस सिटीजन बन गई कब, जब उन्होंने शादी कर लिया फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉन पेरी हैरिसन से। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मीन्स वो पर्सन जो इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरीके से फ़्लाइट्स वगैरह ऑपरेट करना है। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, बिसाइड्स मीन्स एडिशन, सिर्फ अलावा, मतलब बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा सी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। उन्हें लाइसेंस भी मिला था टू फ्लाई, उड़ाने के लिए सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। लैंड एयरप्लेन्स मीन्स जो हम लोग उड़ते फिरते हैं, इधर उधर जाते हैं एक शहर से दूसरे जगह कहीं भी आने जाने के लिए, उसे लैंड एयरप्लेन्स बोलता है। तो उन्हें ये लाइसेंस दिया गया था कि वो फ़्लाइट भी, चाहे वो सिंगल इंजन की हो या मल्टीपल इंजन की हो, उड़ा सकती हैं। सिंगल इंजन एयरप्लेन्स, ग्लाइडर्स, सी प्लेन्स भी, जो समंदर में भी एक फ़्लाइट उड़ता है, ठीक है, जो थोड़ी देर उड़ेगा फिर पानी के ऊपर भी बैठ सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड सी प्लेन। सी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। उनके पास फ़्लाइट इंस्ट्रक्शन में भी सर्टिफिकेशन था, वो सर्टिफिकेट मिला हुआ था, सी वॉज सर्टिफाइड। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, तो एज ए पायलट क्वालिफाई करने के बाद कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। उन्होंने अब एक दूसरा चैलेंज एक्सेप्ट करना शुरू किया, कंसिडर करना शुरू किया, अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम। और वो क्या था, अप्लाई करना, एप्लीकेशन देना नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। सी वॉज फर्स्ट, उन्हें सबसे पहले हायर किया गया था रिसर्च साइंटिस्ट की तरफ एट नासा में।
इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में शी वॉज सेलेक्टेड, उनको सेलेक्ट किया था नासा ने ट्रेनिंग देने के लिए कि क्यों, एज एन एस्ट्रोनॉट। तो एज ए एस्ट्रोनॉट मतलब जो पर्सन जो ऊपर स्पेस में जाता है उसके लिए उसको नासा ने सेलेक्ट किया। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड, व्हेन आस्क्ड जब उनसे ये पूछा था गया था कि व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, तो ये कैसा लगता है उन्हें एक ऐसी वुमेन बन के जो स्पेस में गई, तो उन्होंने रिप्लाई क्या किया, आई रियली नेवर थॉट आई रियली मतलब मैंने बिल्कुल ही वास्तविकता में, नेवर एवर थॉट कभी भी सोचा, वाइल परसुइंग माई स्टडीज़, परसुइंग मीन्स जब पढ़ाई चल रही करना, किसी कुछ चीज़ को प्राप्त करना, गोइंग थ्रू, जब वो अपने स्टडीज़ कर रही थी, और डूइंग एनीथिंग या कुछ भी कर रही हो, दैट आई वॉज अ वुमन, कि वो एक औरत थी, और अ पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, और एक व्यक्ति था, पर्सन था छोटे शहर का, और ए डिफरेंट कंट्री या किसी दूसरे देश का। तो ये बोल रही हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा अपनी जब स्टडीज़ चल रही थी तो ये कि मैं एक लड़की हूँ, वुमेन हूँ या जो भी है, या फिर एक ऐसा इंसान हूँ जो कि एक छोटे शहर से आता है, छोटी कंट्री से। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, आई प्रिटी मच मेरे पास बिल्कुल भी ऐसे ही सपने थे, ड्रीम्स थे, लाइक एनी वन जो सबके होते हैं, एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उनका पीछा किया। किसका पीछा किया? अपने सपनों का। एंड पीपल हु वेयर अराउंड मी, और लोग जो उनके अराउंड थे, उनके आसपास थे, फॉर्चुनेटली किस्मत से, ऑलवेज इनकरेज्ड मी, उन्होंने हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया। कौन बोल रहा है ये? उनकी वाइफ, सॉरी नॉट वाइफ, कल्पना चावला ही खुद बोल रही है ये चीज़। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, किस्मत से जो लोग उनके आसपास थे, अराउंड मीन्स उनके आसपास थे, ऑलवेज इनकरेज्ड मीन्स उत्साह बढ़ाया उनका। एंड सेट इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, इफ़ दैट अगर यही है जो आप करना चाहते हो, देन कैरी ऑन मीन्स कोशिश करते रहो, लगे रहो, हम बोलते हैं ना हिंदी में लगे रहो, कैरी ऑन। तो जो उनके आसपास के लोग थे उन्होंने उसका उत्साह बढ़ाया और बोला कि अगर यही आप करना चाहते, दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, अगर यही आप करना चाहते हो तो लगे रहो। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल, कल्पना चावला का जो पहला स्पेस मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया में, वॉज 15 days 16 hours 34 मिनट्स लॉन्ग, वो 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान, शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, वो अर्थ के अराउंड मतलब जो प्लान स्पेस जाता है वो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, तो शी वेंट अराउंड, वो अर्थ के अराउंड घूमी कितनी बार? 252 बार। ट्रैवलिंग 10.5 मिलियन किलोमीटर, और ये ऐसा करते करते उन्होंने बार बार घूमते 10.45 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज़, द क्रू के अंदर कौन कौन लोग थे? इंक्लूडेड एक जापानीज़ था, एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, जो क्रू था, ग्रुप था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, मतलब उन्होंने प्लांट्स को पॉलिनेट किया जानबूझ के, टू ऑब्जर्व, ये देखने के लिए कि फूड ग्रोथ इन स्पेस का, स्पेस में फूड ग्रो करेंगे या नहीं। एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और ये भी टेस्ट किया स्ट्रॉन्गर मेटल्स बनाने के लिए, मजबूत मेटल्स बनाने के लिए। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और एक फास्ट कंप्यूटर चिप बनाया। ये सारे स्टडी उन लोगों ने कहाँ पे किया? स्पेस में। ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ $56 मिलियन, और ये सारी चीज़ें एक प्राइस टैग पे हुई, कितने पे? $56 मिलियन। इस $56 मिलियन का पैसा लगा था ये सारा चीज़ करने में। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, on the Saturday night मतलब शनिवार की रात, when the news, जब ये समाचार आया, about the Columbia disaster broke, कि कोलंबिया जो स्पेस क्राफ्ट थी वो डिजास्टर ब्रोक, उसके कारण वो टूट गया। देयर वाज शॉक, लोग शॉक में थे।
आश्चर्यचकित थे, डिसबिलीव, और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। ओके। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। जो करनाल का जो शहर था करनाल था, स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। स्लीपलेस मीन्स सो नहीं पाना, सारी सिटी सो नहीं पाई। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स, हजारों की संख्या में जो घर के लोग थे, हाउस होल्ड्स थे, स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स। स्टेड मीन्स बिल्कुल चिपके रहना, अपने टेलीविजन सेट से बिल्कुल चिपके रहे। इन द होप दैट कल्पना एंड द अदर क्रू समहाउ सर्वाइव्ड। इन द होप मतलब ये आशा करते हुए कि कल्पना और जो क्रू था वो किसी तरीके से ज़िंदा बच गया हो। ठीक है, लोग प्रार्थना कर रहे थे। अ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट जो अखबारों में लिखता है, न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड जर्नलिस्ट। उसने क्या लिखा? शी वॉज अ हीरोइन। वो क्या थी? एक हीरोइन थी। हम लोग बोलते हैं ना जो अच्छा काम करता है हीरो या हीरोइन होता है, सो शी वॉज अ हीरोइन। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। इट टेक्स एनॉर्मस मीन्स बहुत सारा शक्ति लगाना, अपना कंसिस्टेंट मेहनत करना। तो ये एक एनॉर्मस एबिलिटी है टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, जो स्पेस में जाता है, वो बनने के लिए आपके अंदर अद्भुत शक्ति होनी चाहिए। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। आपको पता होना चाहिए लगभग सभी चीज़ के बारे में, फ्रॉम बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स तक, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, समझना पड़ेगा। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, मतलब आजकल का समय कौन सा सुपर स्पेशलाइज, मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन मीन्स एक ऐसा कंडीशन जब एक आदमी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में जानता है। अब नॉलेज एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ती है। तो यही बोल रहा है, इस समय जब आदमी सुपर स्पेशलाइज्ड होना चाहता है, यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज। यू मस्ट मतलब आपके पास होना चाहिए इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज। इंसाइक्लोपीडिक मतलब इंसाइक्लोपीडिया आपने सुना होगा, उसके अंदर कलेक्शंस होते हैं बुक के, दुनिया की कोई भी बुक लगभग मिल जाती है। तो वही बोल रहे हैं कि सुपर स्पेशलाइजेशन से पहले हमें वो पर्सन होना पड़ेगा जिसके पास इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज हो, बहुत सारा नॉलेज हो। कहने का मतलब हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग। उनका जो अचीवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करने वाला, मेहनत करने वाला, बढ़ाने वाला। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, मतलब हिंदुस्तान के लाखों लोगों के जैसे। द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला की स्टोरी। अ गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, एक लड़की जो एक छोटे शहर की थी। हु टच द स्काई, जिसने आसमान को छुआ। हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, एक बहुत ही, अब क्या वो इंस्पिरेशन बन गई थी। इंस्पिरेशन मीन्स जिसकी लाइफ से हम सीख लेते हैं। ठीक है। इन ए मैसेज दैट सी सेंट फ्रॉम अबाउट द स्पेस शटल, एक मैसेज जो उन्होंने भेजा था। सी सेंट फ्रॉम, कहाँ से? स्पेस शटल कोलंबिया से ही भेजा था। टू स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज इन चंडीगढ़, अपने स्टूडेंट के कॉलेजेस के लिए जो चंडीगढ़ में थी। कल्पना सेट, उन्होंने कहा, कल्पना ने, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, सच से सक्सेस का, सपनों से सक्सेस का जो रास्ता है वो एग्जिस्ट करता है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट। मे यू है मतलब मैं विश करता हूँ कि तुम्हारे पास वो विज़न हो, वो शक्ति हो, वो देखने की। टू फाइंड इट, वो पहचानने की, खोजने की। एनकरेज टू गेट ऑन टू इट, और एनकरेज कर सको अपने आप को। टू गेट ऑन टू इट, गेट ऑन टू इट मीन्स कर सकना, उसको यूज़ कर पाना। हम फोकसिंग इश्यूज़ की प्रॉब्लम हो रही है। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, मतलब हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा क्या हो, बहुत अच्छी हो, मंगलमय हो। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन हिज जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। देयर विल श्योरली, ज़रूरी है कि एक स्टाफ रूम होगा टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दिस जर्नी, जहाँ से हम लोग सुबह के समय अपने जर्नी को स्टार्ट करेंगे।
तो दिस इज़ द चैप्टर अबाउट कल्पना चावला, एक लेडी जो इंडियन अमेरिकन थी, स्पेस में गई, छोटे शहर में थी करनाल से। उसके लिए बहुत था सोचना कि उसने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन अपने माता पिता के विरोध के बावजूद भी वो अमेरिका गई, जहाँ पर वो अपनी मास्टर्स की, फिर पीएचडी की, फिर शादी भी की। 2 बार स्पेस गई, पहली बार गई थी तो बिल्कुल सही था, लेकिन दूसरी बार जब वो गई तो लौटते समय जो एक्सीडेंट हुआ उसमें उनकी जान चली गई। तो यही बता रही है जब उन्होंने अपने बच्चों को मैसेज भेजा था जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी कि अगर आप सपने देखते हो तो पूरी शिद्दत के साथ लगो उस पर। आपके पास विज़न होना चाहिए, किसी भी फालतू आदमी को घुसने नहीं देना चाहिए अपने सपनों और इन सब चीज़ों के बीच में। ना ये सोचना चाहिए कि नहीं कर पाएंगे। पीछे लिखा था ना एक जगह कि छोटे शहर का होने के बावजूद उसने कभी नहीं सोचा कि ऐसा नहीं कर पाएगी। तो शी हैड अ ड्रीम। दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। लेट मी फोकस इट। क्या हो जा रहा है ये? वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? शी वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। वाई एज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? उन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों कहते हैं? बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट मैरिड टू एन अमेरिकन पर्सन, जॉन पेरी हैरिसन। guys again the problem. Where was Kalpana Chawla born? ये तो हमने डिस्कस कर लिया। When and why did she go to US? Okay. Who did she marry? When and why did she go to the US? कब गई थी वो? She went to US in 1994. क्यों? She went to US to pursue her higher studies, अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए। Who did she marry? She married flight instructor John Perry Harrison. How did she become an astronaut? किस तरीके से वो एस्ट्रोनॉट बनी? She had put an application to NASA for space shuttle program, and this way she was hired by NASA and trained as an astronaut. What gave her the idea that she could be an astronaut? उन्हें ये आइडिया कैसे मिला कि वो एक एस्ट्रोनॉट हो सकती हैं? It was her own ambition that she wanted, plus the people around her, जो उनके आसपास के लोग थे, they encouraged her to become an astronaut because that is what she wanted to become. तो लोगों ने सपोर्ट भी किया उन्हें। What abilities must an astronaut have? एन एस्ट्रोनॉट के पास कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? तो जर्नलिस्ट जिसने एक लेटर लिखा था, क्या उसके साथ कैपेबिलिटी याद है? सारी नॉलेज होनी चाहिए। वन मस्ट हैव एन एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टू एस्ट्रोफिजिक्स। ये वाली चीज़ इस पैराग्राफ को देखना होगा आपको, ठीक है? Because this is the age of super specialization. You need to know everything from biology, astrophysics, जो भी आप बोल लो। Describe कल्पना चावला's first space mission in the space. कल्पना चावला का जो फर्स्ट मिशन था स्पेस में, उसको डिस्क्राइब करना है। मतलब ये आपको बताना है कि वहाँ क्या क्या हुआ था। तो आप इस तरीके से लिखना, दिस स्पेस प्रोग्राम वाज ऑफ 16 days लॉन्ग। द क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है? It traveled around the earth 252 times, covering कितना किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया था? सब मिलियंस में ट्रैवल किया था, राइट? 10.45 मिलियन। ये सारी चीज़ें वो पूछ रहा है। इसको आप लिख सकते हो लगभग 16 दिन, 15 days 16 hours 34 minutes। तो ऑलमोस्ट 16 days 252 टाइम्स अराउंड द अर्थ, कवरिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। और इन लोगों ने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे वहाँ पे। व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परसुइंग अ ड्रीम?
कल्पना चावला ने ड्रीम पूरा करने परस्यू करने के बारे में क्या कहा था? डू यू एग्री विथ हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल? क्या आप उससे सहमत हैं कि सक्सेस पॉसिबल है? तो ये आपको क्या लिखना है, ये वाली चीज़ लिखनी है यहाँ पे, जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स जो अपने के कॉलेज के थे उनसे शेयर किया। उन्होंने बोला था ना कि पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मतलब कि सपनों से सक्सेस का जो रास्ता होता है वो होता है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर करेज होने चाहिए, राइट, कि आप जो सोच रहे हो आप कर सकते हो। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, विज़न होना, आपका विज़न मीन्स आप क्या करना चाहते हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और फिर आपको हिम्मत होनी चाहिए जो आपको क्लियर हो गया उसको अचीव करने की। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस पैराग्राफ। येस, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, वन पर्सन मस्ट हैव द विज़न टू फाइंड इट, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, एंड द करेज टू गेट ऑन टू इट, और आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए वो चीज़ प्राप्त करने की। और फिर ये आपको दूसरा है जो फिल करना है, डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ मीन स्टार्ट होना, फ्लाइट जो रॉकेट ओवर, किस डेट को ये उड़े थे? 16 जनवरी को। और कहाँ से उड़े थे ये? कैनेडी स्पेस सेंटर से। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, कितने लोग थे उनके अंदर? 7 लोग थे। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, लगभग 16 दिन। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट 80। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी 1 फरवरी 2003, 16 जनवरी को गया था, 1 फरवरी को लौटा था। हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट 2 लाख फीट, 2 लाख की ऊंचाई पे इसका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था। मैच द फॉलोइंग अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी। अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी क्या होगा? मैच करना है आपको पढ़ के। अ सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज़ नेवर हैपन, जो मैंने बताया था कि एक ऐसी घटना अनप्रेसिडेंट जो पहले कभी नहीं घटा हो। तो अ सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस, जो पहले कभी हुआ नहीं था। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जो फ्लाइट वगैरह को उड़ने में हेल्प करता है। अ पर्सन विथ करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्वालिफिकेशन होता है जो ये बताए कि लोगों को टीच करता है कैसे फ्लाई उड़ाना है। स्पेस मिशन, स्पेस मिशन क्या होता है? अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन द स्पेस बाय ए ग्रुप, वो सारे काम जो स्पेस में जाके करना होता है। सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन मीन्स बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना, ठीक है, एक साथ। अ ग्रेट एक्सपर्टीज़ इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, तो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज उसे हो एक सब्जेक्ट एक फील्ड में, लेकिन अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बहुत ही अच्छा। सुपर स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, एनसाइक्लोपीडिक मतलब एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है? वैरायटी, बहुत सारी चीज़ों का। तो हैविंग अ नॉलेज ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत सारे नॉलेज होना चाहिए हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट का। और सुपर स्पेशलाइजेशन मीन्स एक सब्जेक्ट का या एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर से प्रॉब्लम हो गई फोकसिंग के। ऑ इंस्पायरिंग, ऑ इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो आपके अंदर फीलिंग देता है क्या? इज्जत की और आश्चर्य की। ऑ इंस्पायरिंग मतलब आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या दे? रिस्पेक्ट दे, आपके अंदर को कैपेसिटी दे, अपने आप के लिए इज्जत बढ़ाए। इन दिस एज मतलब आजकल के, नाउ डेज, इन दिस टाइम्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करना है। फिर ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनको आप पढ़ो और इनका मीनिंग बताना है, फिर इसको सेंटेंस में, जैसे हमने डिस्कस किया। ब्रोक अपार्ट मीन्स टूट जाना, स्ट्रिक्ट ओवर मीन्स फ्लाई करना, उड़ना, स्प्रेड अक्रॉस मीन्स फैला हुआ। ये देखो, लिफ्ट ऑफ, अगेन प्रॉब्लम, लिफ्ट ऑफ, ब्लास्ट ऑफ, इन सब का मीनिंग लगभग सेम ही होता है, मतलब फ्लाइट जो उड़ता है उसे लिफ्ट ऑफ या ब्लास्ट ऑफ बोलते हैं। वेंट ऑन मीन्स कैरिंग, तो इस तरीके से आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। आई विल शेयर द आंसर्स ऑल्सो। थैंक यू।